आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि जो भी आपको डिटर्मिनेंट दिया जाता है उसे आप कैसे एक्सपेंड करते हो, ये चीज़ आप देख चुके हो, ये चीज़ आप सीख चुके हो। ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स which simplifies its evaluation by obtaining maximum number of zeros in a row or a column। कहने का मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी की हेल्प से। कुछ डिटर्मिनेंट ऐसे होते हैं बेटा जिसको तुम एक्सपेंड करके आसानी से इवेलुएट कर सकते हो, बट कुछ डिटर्मिनेंट ऐसे होते हैं जिसको तुम प्रॉपर्टी से ही कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर्टी से करोगे तो बहुत जल्दी ही आपका आंसर आ जाता है। तो हमारे सामने टोटल 6 प्रॉपर्टीज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी 1 देखो। प्रॉपर्टी वन क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ध्यान दें कि हम लोग एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया बेटा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप जानते हो डिटर्मिनेंट के अंदर यहाँ पर जो आता है वह एक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स आता है। तो प्रॉपर्टी आपसे कह रहा है कि आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो और फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लो। तो दोनों के वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी वो अनचेंज्ड रहेगी, यानी दोनों आपस में इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टी 1 कह रहा है। ये भी आपका मैट्रिक्स है, ये ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रोस एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके, यानी जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करने पर ए डैश बनेगा, तो दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। ये प्रॉपर्टी 1 कहता है। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग चलो एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो एक डिटर्मिनेंट आप ले लो अपने से। डिटर्मिनेंट 2/2 3/3 जो आपकी मर्जी है वो ले लो। चलो हम लोग ले लेते हैं 2 4 1 3। तो देखो क्या आंसर आएगा इवेल्यूएट करके। तो पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई करा लोगे तो 6 आ जाएगा, फिर आप डायगोनल का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आएगा। दोनों के बीच में एक माइनस की साइन आती है फार्मूले से, तो आंसर कितना आ गया? आंसर 2 आ गया। ठीक, अब एक डिटर्मिनेंट और देखो। उस डिटर्मिनेंट में हम लोग करते क्या हैं? रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। देखो अब यहाँ फर्स्ट रो 2 4 है, इसको आप फर्स्ट कॉलम पर लिख लो 2 4, और सेकंड रो आपका 1 3 है, इसे सेकंड कॉलम पर लिख लो 1 3। अब इसको हम इवेलुएट नहीं करेंगे, सीधे हम आंसर बताएंगे। इसका आंसर 2 आएगा। जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर आएगा। ये जो न्यू आया है डिटर्मिनेंट, इसे तुम डेल्टा 1 कह सकते हो। तो तुम देख रहे हो दोनों का आंसर सेम है, कहने मतलब डेल्टा किसके इक्वल है? डेल्टा 1 के। ठीक है,
डेल्टा 1 किसका डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है। ये डेल्टा किसका डिटर्मिनेंट है, इसके द्वारा जो मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से देखो, रो और कॉलम इंटरचेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 1 बन गई। ओके, तो इस तरीके से वेरिफिकेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 है, इफ कंडीशन है एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। मतलब ये हुआ बेटा, जैसे हम लोग कोई एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, डेल्टा 1, ये डिटर्मिनेंट ले लिया आपने। 2/2 का ले लो या 3/3 का ले लो, चाहे जो। चलो हम इस बार 3/3 का ले लेते हैं। 1 0 0 2 1 5 1 1 0। ठीक है, अब इसको आप इवेलुएट करोगे तो इवेलुएट करने पर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे आप, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 5, -5 आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, -5। ठीक है, ये हमारे पास हमने एक डिटर्मिनेंट लेट किया और उसकी वैल्यू भी देख लिया। अब इस पर हम प्रॉपर्टी 2 लगाना चाहते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज, इसमें से किसी 2 रो को आप ले लो, चाहे जिसको ले लो। तो चलो हम लोग ले लेते हैं R2 और R3 को, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कराते हैं। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इसे डेल्टा बोल देते हैं। अब जो मैट्रिक डिटर्मिनेंट बनेगी उसे डेल्टा 1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं R2 को R2 को कन्वर्ट करेंगे R3 में और R3 को कन्वर्ट करेंगे R2 में। कहने मतलब एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज। ठीक है, R2 को R3 पर, R3 को R2 पर, ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, तो R2 पर आपका R3 आ जाएगा, यानी 1 1 0। अब यहाँ आ जाएगा 2 1 5। ठीक है, अब फर्स्ट रो एज इट इज, क्योंकि उसको हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं, 1 0 0। ठीक है, अब सुनो बेटा जी, अब इसको हम इवेलुएट नहीं करेंगे, हम सीधे आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बोला है, प्रॉपर्टी 2 बोली है आपसे कि यदि 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की साइन जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। तो पहले डिटर्मिनेंट आपका ये था, इसमें आपने R3 को R2 बना दिया, R2 को R3 बना दिया, तो जो डिटर्मिनेंट है ये, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल है, ये -5 इक्वल है, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी -5 है तो +5 हो जाएगी। ठीक है, हम इवेलुएट नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी से ऐसा लिख देंगे। यदि आप इवेलुएट करेंगे इसको तो बेटा जी 5 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो। ये हो गया प्रॉपर्टी 2।